नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एसएससी एमटीएस के द्वारा प्रीवियस शिफ्टों में पूछे गए जो इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं उनका एनालिसिस करने वाले हैं, जो कि आगे आने वाले शिफ्टों में काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होगा। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं, जिससे आपको लेवल पता चल पाए कि एसएससी एमटीएस में इंग्लिश का क्या लेवल है। उससे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा कि यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाला कोई भी वीडियो जो है वो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था ओकेजनली का आपका स्पेलिंग एरर पूछा गया था, जिसका ओकेजनली का जो आपका स्पेलिंग एरर होगा तो इसका जो करेक्ट स्पेलिंग होगा वो क्या होगा, OCASIONALLY, जिसका मतलब क्या होता है कभी कभी। आगे पूछा गया था कॉन्जिनियल का आपका सिनोनिम्स पूछा गया था, जिसका मतलब होता है अनुकूल, और इसका सिनोनिम्स अगर देखा जाए तो प्लेजेंट हो जाता है, डिलाइटफुल हो जाता है, एन्जॉयबल हो जाता है, डिलीशियस हो जाता है और नाइस हो जाता है। ये इनके सिनोनिम्स होंगे। और भी अगर इसका सिनोनिम से देखा जाए तो इसमें आपको क्या मिलेगा देखने को, इसमें हो जाएगा आपका प्लीजिंग, स्वीट, सेटिस्फाइंग और गुड। ये आपका इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था इंड्योर का सिनोनिम्स पूछा गया था, जिसका मतलब होता है प्रयास करना यानी ट्राई करना। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ट्राई हो जाएगा, अटेम्प्ट हो जाएगा, वेंचर हो जाएगा, अंडरटेक हो जाएगा, एस्पायर हो जाएगा, एम हो जाएगा, सीक हो जाएगा, सेट आउट हो जाएगा। ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। स्ट्राइव भी हो जाएगा और आपका स्ट्रगल भी हो जाएगा। आगे पूछा गया था डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है परिश्रमी। इसका एंटोनिम्स पूछा गया था। तो डिलीजेंट का जो आपका मतलब परिश्रमी होता है तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा, तो इसका लेजी हो जाएगा एंटोनिम्स, कैजुअल हो जाएगा, ये आपका एंटोनिम्स हो जाएगा। बाकी आगे पूछा गया था करेक्ट स्पेलिंग पूछा गया था किसका, हाइजीन का। तो हाइजीन का जो करेक्ट स्पेलिंग होता है ये क्या होता है, HYGIENE, हाइजीन। हाइजीन का मतलब क्या होता है, तो स्वच्छता होता है, जिसका अगर सिनोनिम्स कहना हो तो क्या हो जाएगा, क्लीन्स, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। आगे पूछा गया था स्पेलिंग एरर रिस्योरेक्शन का पूछा गया था, जिसका मतलब होता है मृत्यु उत्थान। जिसका स्पेलिंग क्या होता है, इसका स्पेलिंग होता है आपका RESURRECTION, जिसका मतलब होता है मृत्यु उत्थान। इसका मतलब होता है फिर से जी उठना, यानी फिर से उठ जाना, यानी फिर से जी उठना। अगला क्वेश्चन पूछा गया था स्पेलिंग एरर से ही था। स्पेलिंग एरर और एंटोनिम्स और सिनोनिम्स ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो स्पेलिंग एरर से ही अगला क्वेश्चन था और वो था अप्रेजल। अप्रेजल का मतलब होता है मूल्यांकन करना। मूल्यांकन का मतलब एक तरह से कहें तो असेसमेंट करना, यानी कि अगर इसका सिनोनिम से देखा जाए तो क्या हो जाएगा, असेसमेंट हो जाएगा, आपका इवेलुएट हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, जिसका मतलब होता है मूल्यांकन करना, यानी कि आंकना, खुद का वैल्यू पता करना। इडियम्स पूछा गया था। इडियम्स था आपका अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मतलब क्या होता है कि समवन इज़ फीलिंग इल और अनवेल, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो क्या हो बीमार फील कर रहा हो, उसे हम कहते हैं अंडर द वेदर। यानी कोई व्यक्ति बीमार या अस्वस्थ महसूस कर रहा हो तो उसे हम फ्रेज में क्या कहेंगे, इडियम्स में क्या कहेंगे, अंडर द वेदर कहेंगे। अगला पूछा गया था स्लोपी का आपका एंटोनिम्स पूछा गया था, जिसका मतलब होता है मैला या गीला। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, मेटिक्यूलस हो जाएगा, पेंटिसेटिंग हो जाएगा, केयरफुल हो जाएगा और डिटेल हो जाएगा। ये आपका इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। एंटिक्यू का आपका सिनोनिम्स पूछा गया था, जिसका मतलब होता है अनोखा या पुराना। इसको अगर हम इसका सिनोनिम्स देखें तो क्या हो जाएगा, एरेकिक हो जाएगा, एंटिक्वेटेड हो जाएगा, एनार्चोस्टिक्स हो जाएगा और आपका एंशिएंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कम्युनिटी का स्पेलिंग एरर पूछा गया था। तो कम्युनिटी का क्या होता है, स्पेशलिटी का आपका स्पेलिंग एरर पूछा गया था, जिसका स्पेलिंग क्या होता है, SPECIALTY। कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, समुदाय हो जाता है। स्पेशलिटी का मतलब होता है स्पेशल हो सकता है, यानी कि स्पेशल एक तरह से कहें तो। और करेक्ट स्पेलिंग पूछा गया था वैक्यूम का पूछा गया था, जिसका मतलब होता है रिक्त स्थान, खाली स्थान। तो वैक्यूम के बारे में पूछा गया था, इसका करेक्ट स्पेलिंग, जिसका क्या होता है VACWM। उसके बाद रेस्टोरेंट का आपका स्पेलिंग एरर पूछा गया था, जिसमें आपका क्या हो जाएगा, RESTAURANT, आपका ये रेस्टोरेंट का होगा। दूसरा सिनोनिम्स पूछा गया था आपका हर्डल का। हर्डल का सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है, हर्डल मतलब प्रॉब्लम होता है, ऑब्स्टैकल होता है, यानी कि प्रॉब्लम, समस्या एक तरह से कहें तो, डिफ़िकल्टी जिसे कह सकते हैं, प्रॉब्लम इसका सिनोनिम्स हो सकता है।
बैरियर हो सकता है, बार हो सकता है, सेंग हो सकता है, ये सब इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। आगे पूछा गया था प्रिजर्व का सिनोनिम्स पूछा गया था। तो प्रिजर्व का मतलब क्या होता है, संरक्षित करना होता है। तो प्रिजर्व में क्या हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा, प्रोटेक्ट हो जाएगा या मेंटेन हो जाएगा, ये सब इसके सिनोनिम्स वर्ड हो जाएंगे। आगे पूछा गया था ए पीस ऑफ केक, आपका इडियम्स पूछा गया था। इडियम्स वैसे हल्के ही पूछे जा रहे हैं। तो इडियम्स जो था वो पूछा गया था ए पीस ऑफ केक, जिसका मतलब होता है समथिंग इज़ ईजी टू डू और एकम्प्लिश, यानी कि एक आसान कार्य होता है। इसका मतलब होता है कि एकदम ईजी वर्क, जो कि एकदम करने में आसान हो। सिनोनिम्स पूछा गया था आपका एग्जीक्यूटिव का, जिसका मतलब क्या होता है, उत्कृष्ट होता है, यानी कि बेस्ट होता है। तो इसका सिनोनिम्स पूछा गया था। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एलिजेंट हो जाएगा, डेलिकेट हो जाएगा, रेयर हो जाएगा, रिफाइंड हो जाएगा, डेंटी हो जाएगा, चॉइस हो जाएगा, सुब्टल हो जाएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगा, सुप्रीम हो जाएगा और नॉनसेंस हो जाएगा, नॉन्स्ड हो जाएगा। ठीक है, ये आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे। आगे पूछा गया था द करेक्ट स्पेलिंग पूछा गया था ब्लोइंग का। तो ब्लोइंग मतलब बहना होता है, तो ब्लोइंग का क्या हो जाएगा, BLOWING, ये ब्लोइंग इसका करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा। आगे पूछा गया था प्रोक्रेस्टिनेट का आपका पूछा गया था स्पेलिंग एरर पूछा गया था, जिसका मतलब होता है देर करना। तो इसका स्पेलिंग सही स्पेलिंग क्या हो जाएगा, PROCRASTINATE। ठीक है, प्रोक्रेस्टिनेट। आगे पूछा गया था स्पेलिंग एरर ओकेजन का स्पेलिंग एरर पूछा गया था, जिसका मतलब होता है अवसर। ठीक है, ओकेजन, और इसका स्पेलिंग सही क्या होता है, तो OCCASION। आगे आपका एक इडियम्स पूछा गया था। इडियम्स क्या था, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। इसका मतलब होता है एक्सीडेंटली रिवीलिंग इन्फॉर्मेशन दैट यू वरेंट सपोज टू रिवील, यानी कि अचानक से वो बातें लीक हो जाना, वो इन्फॉर्मेशन लीक हो जाना जिस इन्फॉर्मेशन को आप चाहते थे लीक ना हो। तो ये आपका इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि एक्सीडेंटली रिवील्ड इन्फॉर्मेशन। इडियम्स आगे पूछा गया था फिश आउट ऑफ वाटर, यानी कि फिश आउट ऑफ वाटर। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब फिश को आउट ऑफ वाटर रखा जाता है तो क्या होता है, वो प्रॉब्लम में होती है, ट्रबल में होती है। तो इसका एक तो मतलब हो जाएगा इन ट्रबल हो जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं समवन हु फील्स अनकम्फर्टेबल और ऑकवर्ड इन एन अनफेमिलियर सिचुएशंस और विथ अनफेमिलियर पीपल, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो क्या करता हो, अनकंफर्टेबल फील करता हो किसी अलग जगह पे जाकर। जैसे मछली क्या होती है, पानी से जब उसको बाहर निकाला जाता है तो एक तरह से वो अनफेमिलियर फील करती है। आगे पूछा गया था आउट ऑफ स्पिरिट। आउट ऑफ स्पिरिट का मतलब होता है टू बी सैड और डिप्रेस्ड, यानी कि क्या होना, सैड हो जाना, टू बी डिप्रेस्ड हो जाना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आउट ऑफ स्पिरिट होता है। बुल इन चाइना शॉप। तो बुल इन चाइना शॉप का मतलब होता है कि समवन हु इज़ क्लमजी, केयरलेस, रेकलेस, ऑफन कैजिंग डैमेज और ब्रेकिंग थिंग्स, यानी कि बुल इन चाइना शॉप का मतलब होता है जब भी एक तरह से अगर हम इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो क्या होगा, चाइना शॉप जो होता है वो एक तरह से शीशा वगैरह से बना होता है, और जब भी उसमें कोई बैल चला जाए, बुल चला जाए, तो वो क्या करेगा, तोड़फोड़ ही करेगा, यानी कि वह उसके लायक जगह नहीं होगी। तो वैसे ही है कि वैसा व्यक्ति जो क्या हो, एक तरह से केयरलेस हो, रेकलेस हो और वह चीज़ों को ज़्यादा तोड़फोड़ करता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, बुल इन चाइना शॉप कहते हैं। आगे पूछा गया था क्वेश्चन सिनोनिम्स पूछा गया था। किसका पूछा गया था, तो इल्यूमिनेट का पूछा गया था, जिसका मतलब प्रकाशित होता है। तो इसका अगर हम सिनोनिम्स देखें तो क्या हो जाएगा, लाइट हो जाएगा, ब्राइटन हो जाएगा, साइन ऑन हो जाएगा, फ्लूड लाइट हो जाएगा या इरेडिनेट हो जाएगा। ये आपका इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। आगे पूछा गया था सिनोनिम्स आपका बम्बास्टिक का सिनोनिम्स पूछा गया था, जिसका क्या हो जाएगा, पॉम्पस हो जाएगा, ब्लस्टरिंग हो जाएगा, रेंटिंग हो जाएगा, बाल्थरिंग हो जाएगा, वर्बस हो जाएगा, वर्डी हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा और पेरीफेरिस्टिक हो जाएगा और आपका इफूजिस्टिक। ये आपके इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगला पूछा गया था कॉटिक पूछा गया था, जिसका मतलब क्या होता है, अराजक हो जाता है, अराजक, यानी कि एनारिक। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा, हेल्दर स्केल्टर हो जाएगा, लॉलेस हो जाएगा, ट्यूमल्टुअस हो जाएगा या ट्रूबुलेंट हो जाएगा। जो कि अराजक का मतलब होता है कि ऐसा चीज़ जैसे कि क्या करना, विद्रोह करना, वायलेंस करना, यानी कि वायलेंस करना, रूल को तोड़ना। जो व्यक्ति रूल को तोड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, अराजक कहते हैं, या फिर कॉटिक्स कहते हैं उन्हें, कॉटिक। अगला पूछा गया था आपका एंटोनिम्स पूछा गया था कैप्टिविटी का, जिसका मतलब होता है कैद करना। तो इसका अगर एंटोनिम्स देखें तो क्या हो जाएगा, फ्रीडम हो जाएगा, लिबरेशन हो जाएगा या लिबर्टी हो जाएगा। ये इसके करेक्ट एंटोनिम्स हो जाएंगे। आगे फिल इन द ब्लैंक्स में अगर देखा जाए तो इसमें पूछा गया था कि बाय नेक्स्ट फ्राइडे ही विल बी दिस प्रोजेक्ट। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन में कंप्लीटिंग दिया था तो ये कंप्लीटिंग हो जाएगा, क्योंकि ये फ्यूचर जो कंटिन्यूअस है
उसका यह सेंटेंस बन रहा है कि नेक्स्ट मंडे तक, नेक्स्ट फ्राइडे तक क्या कर लेगा, वो अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेगा। आगे था सी ट्रीट्स जूनियर कॉन्टेम्प्ट, यानी कि वह क्या करती है जूनियर के साथ, कैसा सी ट्रीट्स जूनियर, वह जूनियर के जैसा व्यवहार करती है, किसके साथ, कॉन्टेम्प्ट के साथ। ईरर आपका पूछा गया था, ईरर में दिया था दे दिया था, वहाँ पे वर लगाया होगा, आपको सही वाज चूँकि वाज लगाया होगा वहाँ पे आपको वर लगेगा यहाँ पे दे के साथ। स्टूडेंट वर आस्क्ड टू टर्न अप देयर प्रोजेक्ट बाई फ्राइडे, तो यहाँ पे टर्न अप की जगह पे क्या हो जाएगा, टर्न इन हो जाएगा। आगे फिर से स्पेलिंग एरर पूछा गया था और उसमें आपका अपॉर्चुनिटी का स्पेलिंग एरर पूछा गया था, जिसका करेक्ट स्पेलिंग क्या होता है, OPPORTUNITY। उसके बाद पूछा गया था मिसचीवियस पूछा गया था, जिसका मतलब होता है शरारती, और इसका करेक्ट स्पेलिंग क्या होता है, तो MISCHIEVOUS। तो ये क्वेश्चंस थे जो आपके प्रीवियस शिफ्टों में इंग्लिश के में पूछे गए थे। इससे आपको एग्ज़ाम का जो लेवल है वो पता चल रहा होगा। तो आने वाले जिनके एग्ज़ाम्स हैं वो इस वीडियो से अपनी तैयारी कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाकी यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और मुझे भी सपोर्ट मिले। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।